लक्ष्मी उसकी बेटी पल्लवी को साइकिल के पीछे सीट पर बिठाकर आगे कैरियर में न्यूज़पेपर्स रख के जाने लगी। पीछे बैठी पल्लवी उसकी माँ से, माँ, क्यों तो साइकिल इतने स्पीड चला रही हो? अभी तो मेरा स्कूल टाइम भी नहीं हुआ, जरा धीरे जाओ माँ। मैं तुझे स्कूल छोड़ने जल्दी नहीं जा रही बेटी, आज का न्यूज़पेपर्स अभी तक नहीं डाली। तेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है ना, घर के काम करके आने में देर हो गई, इसीलिए मैं जल्दी जा रही हूँ बेटी। माँ, नेक्स्ट मंथ स्कूल में एनुअल डे है, मुझे नया ड्रेस चाहिए, तो मुझे वादा की ना माँ, एक अच्छा ड्रेस खरीद के दूंगी, ठीक है? पर तू अच्छे से पढ़ना। बेटी को स्कूल के पास छोड़कर, चलो बेटी, शाम को घर जल्दी आ जा। ठीक है माँ, बाय। पल्लवी स्कूल को चली जाती है। लक्ष्मी वहां से गली गली जाकर न्यूज़पेपर्स डाल के वो घर जाती है। उसके बाद एक औरत उसके पास आकर, लक्ष्मी, आज देगी बोली, होगा कि नहीं? हाँ हाँ होगा मौसी, न्यूज़पेपर्स डाल के मैं अभी घर आई हूँ। तुमसे नहीं होगा तो बोल दो, मैं दूसरे टेलर को दे दूंगी। नहीं नहीं, 1 घंटे में दे दूंगी, ऐसे कहती है। वो औरत चली जाती है। तब लक्ष्मी बिना बैठे वो स्विंग मशीन के पास जाकर उस औरत का ड्रेस सिलने लगी। तब सास ने, ऐसे तो दिन रात मेहनत करने से तेरा क्या होगा बहू, थोड़ी देर आराम करना, ये काम तो बाद में कर लेना बहू। कुछ नहीं होगा सासू माँ, ये नहीं सिलने से वो पैसे भी नहीं मिलेंगे। इतना काम करने पर भी हमारा गुजारा मुश्किल हो रहा है, तो ये मौका क्यों छोड़ देना, ये पैसे दूसरों के चले जाएंगे, सिर्फ 1 घंटे का काम है ना। सच बहू, मेरा बेटा ठीक रहता तो ये परेशानियां नहीं रहते। उसको एक बेटी है, एक परिवार है, लेकिन उसे इसका ध्यान ही नहीं है। उनके बारे में सोचना वेस्ट है सासू माँ। लक्ष्मी उसके काम में लग के 1 घंटे में ड्रेस सिलकर उस औरत को देकर पैसे लेके घर आती है। ऐसे लक्ष्मी सुबह सुबह पेपर्स डाल के टेलरिंग का काम करके घर चलाने लगी। थोड़े दिन बीत जाते हैं। माँ, कल हमारे स्कूल में एनुअल डे है, मेरे लिए नया ड्रेस कब खरीदोगी माँ? ऐसे बेटी पूछती है। तब लक्ष्मी बचा के रखी पैसे बेटी को दिखाकर, ये पैसे मैं तेरे लिए ड्रेस खरीदने के लिए रखी बेटी, आज संडे है ना, चलो हम दोनों शॉपिंग करने चले। दोनों जाते समय सास आकर, इतने पैसे लगा के ड्रेस खरीदने की जरूरत है क्या बहू? सासू माँ, पल्लवी आज तक कुछ नहीं पूछी, हर रोज वो पुराने कपड़े पहनकर ही स्कूल जा रही है, हमें तो उसकी खुशी ही चाहिए ना। इस बार के लिए महंगा वाला ड्रेस खरीद के देने से स्कूल में सबके सामने इसकी इज्जत बचेगी। ठीक है, जाके इसके लिए अच्छा ड्रेस खरीद के लाना, ऐसे सास कहती है। तब दोनों घर से जाते समय सामने से सेठ आता है। उससे लक्ष्मी घबरा जाती है। सेठ लक्ष्मी के हाथ में रहे पैसे देखकर, इंटरेस्ट मांगने से आज और कल कह रही है, और अभी पैसे लेके कहाँ जा रही है? मेरे पैसे 4 दिन में मिलने वाले हैं, सेठ जी मुझे 4 दिन का टाइम दीजिए, इन पैसों से छोटी के लिए ड्रेस खरीदना है। अभी तो बहुत लेट हो गया ना, वो पैसे इधर दो। वो हाथ में रहे पैसे खींचकर वहाँ से चला जाता है। उससे तीनों बहुत दुखी होते हैं। दादी, ये सब तेरी वजह से ही हुआ, हम जा रहे थे तो तुमने रोक दिया, ऐसे पल्लवी कहती है। तब लक्ष्मी पल्लवी पर गुस्सा होके, ए पल्लवी, ऐसे बातें करने से मैं मारूंगी तुझे। तुझे अच्छा ड्रेस चाहिए ना, सुबह तक ड्रेस रेडी रहेगा, बाहर जाके खेलो। लक्ष्मी बेटी पर गुस्सा होती है। पल्लवी रोते हुए, मुझे ड्रेस बस नहीं चाहिए, कल मैं स्कूल को भी नहीं जाऊंगी। पल्लवी अंदर चली जाती है। लक्ष्मी बहुत उदास होके उसके ड्रेस के बारे में सोचने लगी। थोड़ी देर बाद उसे एक आइडिया आके
स्विंग मशीन के पास जाती है। बचे कुचे कपड़े पूरे एक जगह रखकर बहुत बड़ा क्लॉथ की तरह रेडी करती है। उस क्लॉथ से ड्रेस सिलती है। वो देखने में कलरफुल रहने पर वो फिर से सोचने लगी, ऐसे बचे कपड़ों से ड्रेस सिलने से अच्छा नहीं रहेगा, और कुछ करना है। ऐसे सोचते समय वो वहाँ रहे न्यूज़पेपर्स को देखती है। इस ड्रेस को पेपर ड्रेस में बदलने से नया लगेगा ना। लक्ष्मी तुरंत उस ड्रेस को पेपर फिट करके सिलती है। उससे वो ड्रेस पेपर ड्रेस की तरह बन जाती है। वो ड्रेस लेकर लक्ष्मी बेटी के पास जाकर, मेरी प्यारी बेटी, देखो तेरा ड्रेस कैसा है, वो बुलाती है। तब पल्लवी उस ड्रेस को देखकर उठ जाती है। माँ, ये कैसे सिली? ये पेपर ड्रेस तो बहुत अच्छा है माँ। कल ये ड्रेस पहन के मैं सबको दिखाऊंगी माँ। थैंक यू सो मच। वो माँ को गले लगाती है। अगले दिन पल्लवी पेपर ड्रेस पहन के जाती है। सब लोग उसका ड्रेस देखने लगे। वो ड्रेस सबको पसंद आता है। उससे गांव वाले उनके बच्चों के लिए ऐसे ही ड्रेस ऑर्डर देके लक्ष्मी को पैसे देकर जाने लगे। वो पेपर ड्रेस बहुत फेमस होकर लक्ष्मी को काम के साथ बहुत पैसे भी मिलने लगे। उससे उनकी गरीबी दूर हो जाती है। वो सारे कर्जे चुका के बिना परेशानी के खुशी से जीने लगे। सास बहू के महाशिवरात्रि। रामापुर में सावित्री नाम की एक औरत रहती थी। उसका बेटा रंगा और बहू कविता थे। कविता सास की हर बात मानती थी। वो सास की हर जरूरत पूरी करती थी। रंगा भी उसकी माँ की हर बात मानता था। एक दिन सावित्री मंदिर से आकर उसके बेटे और बहू से ऐसे कहने लगी, रंगा बेटा, तेरी शादी होके 4 साल हो गए ना। गांव वाले मुझसे पूछ रहे हैं कि अभी तक तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हुए। वो सोचते हैं कि शायद बहू में कोई समस्या है। मैं उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकी। वो सब ऐसे ही है माँ। भौंकते कुत्तों की तरफ ध्यान मत दो, तो उनके बारे में छोड़ दे माँ। ज्यादा मत सोच। गांव में जाने के लिए मुझे बहुत डर लग रहा है जी। हर कोई आहत करने वाले बातें ही कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख लग रहा है जी। अरे कविता, तू सब जानती है ना, इतना दुखी क्यों होती हो? मेरी बात सुन, ज्यादा मत सोच, तू आराम से रहना, ठीक है? ठीक है जी, लेकिन मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे हो, उसके बारे में आपको भी चिंता है ना। हम बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिखाए, कई जगह हम ट्रीटमेंट्स भी लिए। हमारी कोशिश हम कर रहे हैं, तो तू ऐसे कैसे पूछ रही है? तुम्हारे जैसे मैं भी उदास हूँ कविता, पर बाहर नहीं दिखा रहा। अब ये बात तुम दोनों छोड़ दो ना। सुनो बेटा, चिंता मत होना। मैं मंदिर में पुजारी जी से पूछी। वो कहते हैं इस शिवरात्रि को हम पूजा करने से परिवार का अच्छा होगा। कह रहे थे तुम्हारे बच्चे होने का अवकाश है। शिव जी की पूजा करने से पैसों की समस्या, माता पिता की समस्या सब मिट जाएंगे बेटा। घर में परेशानियां भी दूर हो जाएंगे। सब शुभ शुभ होगा बेटा। ओह, सच सासू माँ? शिवरात्रि के दिन क्या करना है? क्या उस दिन शिव जी का जन्मदिन है? बहुत सारे लोग शिवरात्रि के दिन के बारे में नहीं जानते बहू। संक्रांति के बाद आए त्योहारों में से महाशिवरात्रि बहुत मुख्य है। सभी त्योहार दिन में मनाते हैं, लेकिन ये त्योहार रात के समय मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आधी रात 12 बजे को ज्योति स्वरूप शिव जी लिंग रूप में दर्शन देने वाली पवित्र पर्व दिन है। शिवरात्रि के दिन क्या करते हैं सासू माँ? शिवरात्रि के दिन दिन भर उपवास करके मन से शिव जी की पूजा करना है। रात के समय भगवान शिव जी की कृपा के लिए बिना सोए जागरण करना है। रात भर जग के भक्ति श्रद्धा से अभिषेक, पूजाएं और भजन करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। माँ, तू पुजारी के जैसे ऐसे कुछ मत कहना। अरे बेटा, मैं तेरे बारे में जानती हूँ, इसीलिए पुजारी जी को हमारे घर बुलाई बेटा। वो देखो आ गए पुजारी जी। आइए पुजारी जी। घर आए पुजारी जी को देखकर रंगा और कविता उनको प्रणाम करते हैं।
पुजारी जी उनको आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद मेरी माँ अभी तक शिवरात्रि के बारे में ही बता रही थी, इतने में आप आ गए। कविता बहू, शिवरात्रि पूजा के बारे में जो भी तुझे संदेह है तो उनसे पूछना। पुजारी जी तुझे विस्तार से बताएंगे। ठीक है सासू माँ। पुजारी जी, शिवरात्रि के दिन पूजा कैसे करते हैं? क्या क्या करने से शुभ होगा? बेटी ध्यान से सुनो। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सच्चे मन से पूजा करना है। श्रद्धा से पूजा करने से ईश्वर तुम्हारे साथ ही रहेगा। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर घर पूरा साफ करना है। उसके बाद नहाकर पूजा मंडप के पास साफ करना है। द्वारों को मेहराब बांधना है। मंडप के पास रंगोली डाल के तरह तरह के फूलों से सजाना है। लिंग आकार में रहे शिव जी को गाय का दूध, पंचामृत और फूलों से अभिषेक करना है। खासकर बेल के पत्तों से, मतलब मालूम है ना, और तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से अभिषेक करके ओम नमः शिवाय कहकर पूजा करना है। सुबह 9 बजे के अंदर अभिषेक करने से सब शुभ होगा बेटी। उसके बाद रात को क्या करना है पुजारी जी? शिव जी को अभिषेक प्रिय कहते हैं। ईश्वर को भक्ति से सिर्फ पानी से अभिषेक करने पर भी काफी है। भक्तों की पूजा से स्वामी अभिभूत हो जाएंगे, इसीलिए शिव जी को भोले शंकर कहते हैं। शाम के 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक भक्ति श्रद्धा से पुराण पठन करके पूजा करने से शुभ लाभ होगा बेटी। आहा, बहुत अच्छी बात बोले पुजारी जी। इतना ही पुजारी जी? उसके बाद क्या पूजा खत्म? अरे रे, अभी खत्म नहीं हुआ और है। पूजा में आखिरी भाग है ना, वो बहुत प्रधान है। पुजारी जी, तो वो भी बताइए। महाशिवरात्रि को दिन भर उपवास रह के रात भर जागरण करने के बाद अगले दिन नहाकर महाप्रसाद में तरह तरह के पकवान बनाकर शिव जी को चढ़ाना है। घर वाले खाना खाने के बाद पहले गाय को चावल और साग सब्जियों को गुड़ के साथ मिलाकर गौ माता को खिलाना है। उसके बाद गरीबों को, मतलब भूखों को अन्नदान करना है। ये सब पूरा करने के बाद ही उपवास की दीक्षा पूरी होगी। ऐसे करने से भगवान शिव जी आपको न केवल संतान भाग्य ही नहीं बल्कि सब कुछ देगा बेटी। बहुत खुशी हुई पुजारी जी। सच पुजारी जी, पहली बार हम सब खुशी से हमारे घर में शिवरात्रि के त्योहार पर पूजा कर रहे हैं। बहुत खुश लग रहा है। खुशी हुई माता, अब मैं चलता हूँ। ऐसे कह के पुजारी जी वहाँ से चले जाते हैं। सावित्री और कविता पूजा के लिए सारे सामानों का लिस्ट लिखते हैं। रंगा सामान लाने मार्केट को जाता है। सब मिलके 2 दिनों में पूजा के लिए सामान पूरे रेडी करते हैं। उसके बाद शिवरात्रि का दिन आता है। कविता और रंगा जैसे पुजारी जी बोले वैसे ही शिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं। उसके अगले दिन अन्नदान करते हैं। उससे उनकी पूजा खत्म होती है। हम सब बहुत अच्छे से पूजा किए। बहुत खुशी हुई बहू। माँ, पूजा के लिए बहुत खर्चा हुआ। हम इतना किए ना, मन में बहुत शांत लग रहा है। अन्नदान करने के बाद बहुत खुशी हो रही है ना माँ? सहायता करने से संतुष्टि मिलेगी बेटा, वो बहुत महान काम है। साक्षात भगवान शिव जी बोले ना, सभी दानों में से श्रेष्ठ अन्नदान है बेटा। तो आगे से हम महीने में एक बार हमारी कमाई में से थोड़ा अन्नदान करेंगे माँ। क्यों कविता? बहुत अच्छा निर्णय लिए जी। ऐसे कविता, रंगा और सावित्री बहुत खुश होते हैं। ठीक 10 दिनों बाद कविता को बहुत वीकनेस महसूस होती है। किचन में काम करते समय उसे चक्कर आके गिर जाती है। सावित्री बहुत टेंशन हो जाती है। तुरंत बहू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर परीक्षा करके खुशखबरी देता है। डरने की कोई बात नहीं है, आप पापा बनने वाले हो। गुड न्यूज है। क्या आप सच कह रहे हो डॉक्टर साहब? बहुत खुशी हुई। माँ, तू दादी बनने वाली है।
हाँ बेटा, मैं दादी बनने वाली हूँ। बहुत खुश हूँ बेटा। ये सब शिव जी की पूजा का महत्व है। हाँ माँ, इतने दिन हॉस्पिटल्स में दिखा के पैसे खर्चा किया, पर मैं भगवान की पूजा नहीं किया। पर जब से हम शिव जी की पूजा किए, तब से मेरा व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है माँ। ये सब ईश्वर की कृपा है। कविता को हॉस्पिटल से सावित्री और रंगा घर ले जाते हैं। रंगा सबको मिठाइयाँ बांटता है। गांव वाले रंगा को बधाई देते हैं। इतने में वहाँ पुजारी जी आ देखे ना रंगा, ये सब शिव जी की कृपा है। तुम सबके जिंदगियां ही बदल गए। आगे से तुम्हें सब अच्छा होगा। आने वाले बच्चे का नाम ईश्वर का नाम रखो रंगा। मैं भी वही चाहती हूँ पुजारी जी। बहुत अच्छे। ऐसे ही हर समय खुशी से हंसते रहो। 10 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद कविता को एक प्यारा सा बच्चा पैदा होता है। बच्चे को देखकर सावित्री बहुत खुश होती है। रंगा तो खुशी से झूम उठता है। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है ना? नहीं नहीं, उसकी नाक और आंखें तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। अरे बस करो, ये तो बिल्कुल पिताजी जैसा है। हाँ ना बेटा? हाँ माँ, पिताजी से तू हर रोज लड़ सकती है। ऐसे रंगा कहने पर सावित्री और कविता खुशी से हंसते हैं। उस दिन से वो परिवार दूसरों की मदद करके खुशी से रहने लगे। रंगा हर महीने उसकी कमाई में से थोड़े पैसों से अन्नदान करने लगा। कविता हर रोज भगवान शिव जी की पूजा करती है। सावित्री उसके पोते से खेलकर खुशी से रहती है।